Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shumaila Manzoor from Ikra Schools and Colleges, Sadiqabad. आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल ऑर्डिनेंस के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स इन आवर लेक्चर। व्हाट इज लेबर कोड एंड व्हाट आर इट्स पावर्स एंड फंक्शंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेबर कोड के बारे में जानते हैं कि लेबर कोड क्या होती है। लेबर कोड जो है ये कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत जो है वो इसको इस्टेब्लिश करती है, और लेबर कोड जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए सूबाई सतह पर ये कोड्स बनाई जाती हैं। और ये जितनी भी लेबर कोड्स होंगी उसके हिसाब से जो है वो आप अपनी टेरिटोरियल लिमिट्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे। यानी अगर एक सूबे में एक से ज़्यादा लेबर कोड्स होंगी तो उसके लिए सूबाई हुकूमत को लेबर कोड्स जो है बनाने के हिसाब से टेरिटोरियल लिमिट्स या इलाकाई हदूद जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी कि अगर एक इलाके में एक लेबर कोड है तो वो उसी इलाके के केसेस को वो लेबर कोड डील करेगी। इसी तरीके से वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करेगी उस इलाकाई हदूद के मुताबिक। प्रिजाइडिंग बॉडी, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम प्रिजाइडिंग बॉडी को डिस्कस करेंगे। यानी एक लेबर कोड के अंदर सरबराह कौन होगा और सदारत किसके पास होगी। लेबर कोड जो है वो उसके अंदर एक सरबराह जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एक सरबराह डिसाइड करेगी, और इस सरबराह की, इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो क्वालिफ़िकेशन है वो एक जज ऑफ हाई कोर्ट के बराबर होनी चाहिए, या फिर एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट के बराबर, या फिर डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। पावर ऑफ द लेबर कोड, पावर ऑफ द लेबर कोड जो है उसके अंदर हम एक लेबर कोड को क्या क्या इख्तियारात हासिल होंगे, तो सेक्शन 36 ने इसको एक्सप्लेन किया है बड़े अच्छे से कि इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक लेबर कोड के पास क्या इख्तियारात होंगे। पावर्स ऑफ सिविल कोड, अब हम पावर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए लेबर कोड के पास वही पावर्स होती हैं जो बिल्कुल सिविल कोड के पास होती हैं। यानी शहरी अदालतें जो इख्तियारात रखती हैं वही लेबर कोड जो है वो इख्तियारात रखती हैं ताकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाए। और जो सिविल कोड है उसका जो कोड है जिसके अंदर सारा प्रोसीजर बताया गया है कि क्या क्या इख्तियारात होते हैं वो 1908 का कोड है। अब हम इस कोड के मुताबिक इनको रिजेंबल करते हैं कि सिविल कोड और लेबर कोड की पावर्स की क्या रिजेंबलेंस है। अब किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो कि शहरी अदालत में और लेबर कोड के अंदर सेम होती है वो है नंबर 1 अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, के किसी भी शख्स की मौजूदगी होनी चाहिए, उसकी गवाही होनी चाहिए। और नंबर 2 पॉइंट के ऊपर एग्जामिन ऑन ओथ, यानी किसी भी गवाही हल्फ जो है हम ले रहे हैं उसकी जांच परख होनी चाहिए। और नेक्स्ट है कि अगर हमें कोई मटेरियल या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं गवाही के लिए वो उनको देखना, उनको मुहैया करना। और इसके अलावा वो डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल तो हमें प्रोवाइड हो गया, इसके अलावा अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स या कोई वगैरह हमें या कोई शहादत या विटनेस वगैरह हमें उसकी जांच परख के लिए कहा जाए तो जो ये लेबर कोड है वो कोई कमीशन भी फिक्स कर सकती है। पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, लेबर कोड के पास जो है वो कोई भी पावर्स होती हैं, इख्तियारात होते हैं कि अगर लेबर कोर्ट ने कोई सज़ाएं देनी हो ऑर्डिनेंस के तहत तो उसके पास कुछ इख्तियारात होंगे, और वह बिल्कुल सिविल कोर्ट में जिस तरह इख्तियारात होते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास को पावर होती हैं, बिल्कुल इसी तरह लेबर कोर्ट के पास भी सज़ाएं सुनाने के लिए इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो इख्तियारात होते हैं। पावर टू अलाउ विदड्रॉल ऑफ केस, इसका मतलब है कि कोई भी केस जो है वो उसको रिमूव किया जा सकता है, ये इख्तियारात होते हैं।
लेबर कोर्ट के पास कि वो उस केस को रिमूव कर दे, खारिज कर दे। तो ये कब होता है? लेबर कोर्ट जो है वो अपना कोई भी केस जो है अपने फाइनल डिसीजन से पहले विदड्रॉ कर सकती है, उसको खारिज कर सकती है उस केस को। अगर पार्टीज़ जो हैं वो लेबर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देती हैं कि पार्टीज़ जो है उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से या बाहमी रजामंदी से अपने मैटर को सॉल्व कर लिया है, तो इस केस को लेबर कोर्ट जो है वो खारिज कर सकती है, रिमूव कर सकती है। प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स, ये पॉइंट नंबर 4 है कि स्ट्राइक से रोकना या मना करना। अगर कोई स्ट्राइक्स या कोई लॉकआउट जो है वो पहले से ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के ऊपर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका चल रहा है किसी डिस्प्यूट के ऊपर, तो एम्प्लॉयर जो है उनके साथ कोई एम्प्लॉयज़ का डिस्प्यूट है, तो लेबर कोर्ट ऐसे डिस्प्यूट को भी सेटल कर सकती है। और लेबर कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी इन राइटिंग कि आप इस स्ट्राइक को या आप इस लॉकआउट को, इसकी कॉन्टीन्यूटी को ख़त्म किया जाए, और इन राइटिंग ये ऑर्डर करेगी। इसलिए लेबर कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है कि वो स्ट्राइक्स या लॉकआउट को प्रोहिबिट कर सकती है। अदर पावर्स, यानी इसके अलावा मज़ीद क्या इख्तियारात होंगे लेबर कोर्ट के पास, उसके बारे में, क्योंकि जो इख्तियारात हैं वो टाइम टू टाइम प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जिस सूबाई इलाके में ये कोर्ट्स जो हैं वो कायम की जाती हैं लेबर के डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, तो टाइमली जो है वो इनको कुछ डिस्प्यूट्स जो हैं वो हैंडल करने होते हैं, या कुछ पावर्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो लेबर कोर्ट को अलाउ करती हैं, तो इनके पास जो है वो पावर्स भी होंगी जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इनको मैटर्स को सॉल्व करने के लिए दी होंगी। ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस, अब लेबर कोड की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है एडजुडिकेट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। एडजुडिकेट का मतलब है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो हैं क्या क्या फ़ैसला कर सकते हैं जो लेबर कोर्ट्स होंगी। तो फर्स्ट और मेन फंक्शन जो लेबर कोर्ट का है कि वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को उनका फ़ैसला करते हैं, उनको एडजुडिकेट करते हैं उन केसेस को जो कि ऑर्डिनेंस ने उन्हें रेफ़र किए होते हैं, जो उनके सामने मैटर्स आते हैं उनको सॉल्व करती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है कि अदर मैटर्स को सॉल्व करना या उनकी सेटलमेंट करना। लेबर कोर्ट जो है वो अदर मैटर्स जो हैं जो उसको रेफ़र करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनकी सेटलमेंट के लिए भी वर्क करेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट होगा वो है ट्राई ऑफेंसेस। ट्राई ऑफेंसेस यानी सज़ाएं देने के लिए जो है वो कोशिश कर सकती है। लेबर कोर्ट जो है उसको ऑर्डिनेंस के हवाले से सज़ाएं देने के लिए भी अपने पार्स को, इख्तियार को इस्तेमाल कर सकती है। और बिल्कुल इसी तरह की और बहुत सारी सज़ाएं हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो जो है वो लेबर कोर्ट स्पेसिफाई करने के ऊपर जो है वो सज़ाएं सुना सकती है। अदर फंक्शंस में भी यही है, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो लेबर कोर्ट की पावर्स हैं उनके बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं कि अदर फंक्शंस जो हैं वो भी परफॉर्म करेगी जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत असाइन किए जाएंगे लेबर कोर्ट को। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। स्टे होम एंड स्टे सेफ। देन लास्ट में मैं ये कहूँगी आप लोगों से, अगर आपने कोई क्वेरीज अराइज करनी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं।